जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। हमने अपना ईबे का अकाउंट सेटअप कर लिया। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपने ड्रॉप शिपिंग की आइटम जो है वो किस तरह से लिस्ट करनी है, कौन-सी आइटम आपने लिस्ट करनी है, कितना आपने प्रॉफ़िट लेना है, कितनी आपने सेलिंग प्राइस रखनी है, कौन-कौन से टूल जो है वो आपने इनिशियली यूज़ करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए और कौन-कौन से टूल जो है वो आपने यूज़ नहीं करने। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आपका एक ब्रांड न्यू अकाउंट है ईबे का, टूल्स आपने कोई भी इंटीग्रेट नहीं करने अपने स्टोर के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने अपना ईबे का जो स्टोर है वो डेवलप कर लिया, बिल्ड कर लिया, उसके ऊपर आपने कुछ फीडबैक भी ले लिए, उसके बाद आपने कुछ लिस्टिंग भी लाइव कर दी ताकि आप 1 मंथ के बाद ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है उनसे बात करके आप जो है अपने अकाउंट की सेलिंग लिमिट बढ़ा लें। ये तो सारे काम आपने कर लिए और एक जो है सक्सेसफुल और सिक्योर ईबे का अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। अब बारी है कि हम जो है आइटम लिस्ट किस तरह से करें ताकि हम जो है सेलिंग स्टार्ट कर सकें। यहाँ से आपने एक चीज़ नोट करनी है, स्टार्ट में आपने जो मार्जिन है वो बिल्कुल कम लेना है, 1 पाउंड 2 पाउंड या आप 3 पाउंड ले लें ताकि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ सके, आपके अकाउंट की जो सेलिंग हिस्ट्री है वो बन जाए, आपका अकाउंट जो है वो थोड़ा-सा सिक्योर हो जाए, आपका अकाउंट जो है वो ओल्ड हो जाए ताकि आपके अकाउंट को ईबे इवैल्यूएट करे कि ये वाले प्रॉपर एक बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपने मैनुअल तरीके से जो है वो ड्रॉप शिपिंग किस तरह से स्टार्ट करनी है। मैनुअल मैं आपको हमेशा से इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपका ब्रांड न्यू अकाउंट है, आप हर काम मैनुअल करें। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट आना स्टार्ट हो जाएगा, आप जो है अपने सारे ही मैनुअल वर्किंग को ऑटोमेट कर लें, टूल्स के ऊपर ले आएँ, तब तक आपका जो अकाउंट है वो टोटली सिक्योर हो चुका होगा, टोटली बिल्ड हो चुका होगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने amazon.co.uk के ऊपर आना है। अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो आप अमेज़न यूएस की साइट के ऊपर आ जाएँ। तो आपने सबसे पहले बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम जो है उन सेलर की आइटम को देख सकें जो कि हाई डिमांडिंग है और अच्छी खासी वो सेल ले रही हैं। यहाँ से आप देख लें इनका जो बीएसआर है 1, 2, 3, 4। तो जिसका बीएसआर 1 होगा इट मीन्स कि वो अच्छी सेलिंग ले रहा होगा और उसकी जो लिस्टिंग है वो किसी न किसी नंबर 1 पोज़ीशंस के ऊपर रैंक कर रही होगी। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको अमेज़न की जो टॉप कैटेगरीज़ है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगी। तो आप यहाँ से अपनी जो फ़ेवरेट कैटेगरीज़ है वो यहाँ से आप चूज़ कर लें। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे स्पोर्ट एंड आउटडोर के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी आइटम्स आपको एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे बताता हूँ कि आपने लिस्टिंग किस तरह से करनी है। तो इसके लिए यहाँ से देख लें कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की जितनी भी आइटम्स थी जो कि बेस्ट सेलर थे वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ से आपको जो भी आइटम अच्छी लगती हो जो कि एफबीए भी ना हो, एफबीए भी ना हो, फुलफिलमेंट बाय एफबीए इट मीन्स कि ये अमेज़न का जो एफबीए का मॉडल है इन्होंने आइटम अपनी एफबीए करवाई हुई है, आपने वो वाली लिस्टिंग नहीं करनी। यहाँ से आपको पैकेजिंग के इश्यू मिलते हैं। यहाँ से जैसे ही मैंने सर्च किया एफबीए मैंने लिखा इट मीन्स कि यहाँ से ये वाली भी एफबीए हो रही है, ये वाली भी एफबीए हो रही है। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है, आपने सिंपल हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन जो कि बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है ताकि आपको मैनुअल तरीके से पता चल सके कि ये वाली एफबीए कर रहा है या मर्चेंट खुद कर रहा है। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही मैं इस लिस्टिंग के ऊपर आता हूँ तो आप यहाँ से देख लें कि ये वाली एक ऐसी लिस्टिंग मेरे सामने ओपन हो चुकी है जो कि मर्चेंट खुद जो सेलर है वो खुद इसको फुलफ़िल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी आइटम को ओपन कर लेता हूँ। इस आइटम को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं, क्या ये हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए अलाउ कर भी रहा है या नहीं, क्या हम इसको लिस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम देख लें कि इसकी जो हमें एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 13.80 में हमें ये सेल कर रहा है। 9% हमें प्रमोशंस देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी जो पैकेजिंग है या इसकी जो डिस्पैचिंग डिलीवरीज़ है वो यहाँ से देख लें तो ये खुद ही कोई सेलर है जो कि यूनी हेल्थ के नाम से है और खुद ही इसको पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर को खुद ही अपनी कोई कोरियर यूज़ करके कस्टमर तक ये आइटम को पहुँचाएगा। एक चीज़ तो हमारी क्लियर होगी, हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो गया कि ये वाला सेलर
एक ऐसा सेलर हमने चूज़ करना है जो कि खुद ही आइटम को डिस्पैच कर रहा हो। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जो सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 5 सेलर उसको जो है आइटम को ड्रॉप शिप कर रहे हों, 5 सेलर ने उसको मी टू किया होना चाहिए। तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। यहाँ पे 25 जो डिफरेंट सेलर हैं, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर इस लिस्टिंग में ड्रॉप शिपिंग करके अच्छी खासी सेल ले रहे हैं। जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको ही अच्छी जो सेलिंग है वो मिलती रहेगी। नंबर 3 पे ये लिस्टिंग रैंक कर रही है। इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं ये लोग इस लिस्टिंग से। तो हमने इसको किस तरह से ड्रॉप शिप करना है अमेज़न टू ईबे, तो हम सबसे पहले इसका जो टाइटल होगा सारा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आइटम को देख लेते हैं। ये तकरीबन 40, यहाँ से अगर हम देखें तकरीबन ये 40 पेयर सेल कर रहे हैं। हमने आइटम भी मैच करनी है ताकि आइटम सेम कस्टमर को जाए, कोई डिफरेंट ना जाए। हम अपने ebay.co.uk साइट के ऊपर आएंगे। यहाँ से टाइटल जो हमने कॉपी किया होगा वो हमने यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करवा देना है। जैसे ही हमने एंटर करवा दिया तो आपने फर्स्ट वाली 3 या 4 लिस्टिंग को इग्नोर कर देना है। हो सकता है ये लोग अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हों। स्टार्टिंग में हो सकता है इन्होंने ड्रॉप शिपिंग की हो और उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने अपनी इन्वेंट्री लॉन्च कर ली हो। तो ये वाले 18.49, 18.99, 18.99 की सेल कर रहे हैं, जबकि हमें ये आइटम 13.80 की मिल रही है। इसको ओपन कर लेते हैं। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको भी हमने ओपन कर लिया। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये वाली सेम आइटम है आई थिंक, लेकिन इन्होंने इमेज थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई है। हम इसको अगर ओपन कर लें उसके बाद कि हम मज़ीद आइटम भी देख लें। एक ये वाली आइटम भी है, सेम आइटम है लेकिन डिफरेंट एंगल से इन्होंने इमेज बनाई हुई है। अगर हम और मज़ीद नीचे आएँ, एक ये वाली आइटम्स भी अवेलेबल है। एक उसके बाद यहाँ से मज़ीद हम स्क्रॉल डाउन करें तो अगर हम मैनुअली करते जाएँगे तो काफ़ी हमारा जो टाइम है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ऊपर जाएँगे, यहाँ से हम जो है एक फ़िल्टर लगा लेंगे कि जी मुझे वही आइटम शो करवाएँ जो कि सोल्ड हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैं सोल्ड एंड कंप्लीटेड आइटम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी जो रिज़ल्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करके मेरे सामने शो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सोल्ड का फ़िल्टर लगा लिया तो यहाँ से देख लें कि सारे आइटम्स जो है हमें यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। तो हम यहाँ से मैनुअल ये जो है कल इसका लास्ट जो है कल सोल्ड हो चुकी है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाली भी जो है सोल्ड हो चुकी है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी ओपन कर लेते हैं। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। सारी जो हमारी आइटम्स थी वो हमने यहाँ से सारी ओपन कर ली। ओपन करने के बाद अगर हम फर्स्ट अपनी लिस्टिंग जो है वो ओपन करें तो यहाँ से देख लें इनके तो फीडबैक काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं और जो है ये 18.99 की सेल कर रहा है। इन्होंने जो है 1 यूनिट भी सोल्ड कर लिया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लें एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर बैठा हुआ है जो कि अभी कुछ ही उसके ऊपर फीडबैक है, लेस देन 100 फीडबैक उसके ऊपर है। और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी इमेज अपने हिसाब से डिज़ाइन की गई है। उन्होंने मोबाइल से कैप्चर की है या उसको ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि डिफरेंट लगे, बाकियों से टोटली डिफरेंट लगे। कॉपी पेस्ट उन्होंने नहीं किया हुआ। उन्होंने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया है, डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज़ किया है। लेट्स सपोज़ यहाँ से अगर हमारी लिस्टिंग देखें तो हमारी जो लिस्टिंग है हम पैकअप 40 सेल कर रहे हैं। जैसे ही हम पैकअप 40 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाली लिस्टिंग थी आई थिंक, ये वाली लिस्टिंग थी। तो जैसे ही यहाँ से मैं पैकअप 40 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख लें कि ये 27.99 की सेल कर रहा है। अच्छी खासी सेल कर रहा है और अब तक इसने जो है वो 5 यूनिट भी सोल्ड कर लिए हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट सेलर की बात करें तो इसने भी सेम जो है इसकी वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। यहाँ से अगर हम पैकम 40 को सिलेक्ट करें और यहाँ से देख लें कि आइटम बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ से आप देख लें हमारा जो 8 आवर इसका टाइम है और 40 पीस ये सेल कर रहा है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये 13 की सेल कर रहा है। यहाँ से पैकअप 40 को ये 39.99 की सोल्ड कर रहा है। और उसके बाद इसने तकरीबन 500 प्लस आइटम भी सोल्ड कर दी हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इन्होंने तकरीबन 18.49 की लिस्ट की है और इसके बाद इन्होंने 8 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दी हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने जो है तकरीबन 11 यूनिट अब तक सोल्ड कर दिए हैं। अगर हम पैकअप 40 की बात करें या 25.99 की जो है वो इन्होंने लिस्ट की है।
यहाँ से अगर हम इसकी एवरेज प्राइस 21.99 निकालें या अगर हम इसकी प्राइस 20.99 भी निकालें तो देखते हैं कि हमें इनिशियली हम ड्रॉप शिपिंग की लिस्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में आपने बिल्कुल भी कम प्रॉफिट लेना है, आपने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। जैसे ही आपका अकाउंट थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, जिस तरह ये एक अकाउंट है, अगर हम इसकी बात कर लें, ये एक अकाउंट है, इन्होंने कुछ फीडबैक भी अपने मेंटेन कर लिए और इनका जो फीडबैक का सक्सेस रेट है वो भी 100% है। उसके बाद उन्होंने आइटम भी कुछ सोल्ड कर लिए। इट मीन्स कि इनका सारा जो क्राइटेरिया है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल हो रहा है। फीडबैक भी अवेलेबल है, स्कोर भी इसका 100% अवेलेबल है और कुछ सेलिंग हिस्ट्री भी अवेलेबल है। अब इन्होंने जो है अपनी प्राइस यहाँ से बढ़ा दी। लेट्स सपोज हमने आइटम, ये वाली सेम आइटम 20.99 की लिस्ट करनी है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20 पॉइंट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है अगर हम इसी लिस्टिंग को जो है वो लाइव करते हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ईबे फी कैलकुलेटेड, तो ताकि मैं एक रियल टाइम देख लूँ कि मुझे इस आइटम में कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये वाली आइटम मेरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो जैसे ही मेरा ईबे का कैलकुलेटर ओपन होगा तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो आइटम की कॉस्ट होगी वो 13.80 होगी। 13.80 आइटम की जो हमारी प्राइस होगी, इस टैब में मैं आइटम की प्राइस रख देता हूँ 13.80। हमारी जो एवरेज प्राइस है, हम एवरेज प्राइस कह सकते हैं कि हम ये वाले जो है वो 20 पाउंड की सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 20.99। तो जैसे ही हम इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ से हम देख लें कि ईबे की जो फ़ी है 2.99 ईबे की फ़ीस और 4 पाउंड जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक यूनिट बिकता है तो इनिशियली आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी 2 पाउंड ले लें, आप 3 पाउंड प्रॉफिट ले लें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट में आप 5 पाउंड या 10 पाउंड या 20 पाउंड प्रॉफिट ना लें। ये अकाउंट की सिक्योरिटी और अकाउंट को डेवलप करने के लिए ये बेहतरीन नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट में ही 20 प्रॉफिट ले रहे होंगे पाउंड, तो यार किस तरह से आपकी आइटम सेल होगी? तो नहीं सेल होगी। उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या जो आपको आइटम 15 या 20 दिन के बाद, एक आइटम सोल्ड होने के बाद आपको 20 पाउंड प्रॉफिट दे रही है। तो आप छोटी आइटम लिस्ट कर दें जो कि डेली बेस के ऊपर या 1 या 2 दिन के बाद रैंडमली आपको सेल दे और आपका प्रॉफिट जो है 1 हफ्ते में इतना पहुंच जाए, 20 पहुंच जाए। तो आपने इनिशियली कम प्रॉफिट लेना है। मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही कोई भी नई लिस्टिंग आप करें या आपने ड्रॉप शिपिंग की कोई भी लिस्टिंग करनी है तो आप मिनिमम 2% एड रेट लाजमी लगाएं। ये रिकमेंडेड है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये आपने लाजमी लगाना ही लगाना है। 2% एड रेट लगाने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 3.79, हम इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं कि जी माइनर कुछ लिस्टिंग की फ़ी, इंसर्शन फ़ी निकालने के बाद 3 हम ले रहे हैं, तो 3 एक मतलब अच्छा वैल्यू है एक नए स्टोर के लिए। एक नए स्टोर के लिए बिल्कुल एवरेज है। आप 2 लें, 3 लें, लेकिन इनिशियली आपने अपने स्टोर को बिल्ड करना है। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसके ऊपर सिक्योरली ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, लॉन्ग टर्म का ये बिजनेस बनेगा। उसके बाद अगर हम दोबारा अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर आएँ और यहाँ से हम वो मिस्टेक देख लें कि जो हमारे सेलर्स करते हैं, और जब पैकेजिंग का इशू आता है फिर वो ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि जी ये हमें इशू फेस करने को मिल रहा है। तो पैकेजिंग का इशू एक कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। तो आपने अमेज़न की पैकेजिंग का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपको अमेज़न की पैकेजिंग का इशू जो है वो फेस करने को ना मिले। लेट्स सपोज़ अगर यहाँ से हम कोई भी एक आइटम ओपन कर लेते हैं जो कि अमेज़न एफबीए का जो सेलर है वो उसको लिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाली आइटम को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास ये वाली आइटम ओपन होगी तो हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। 4.59 की आइटम जो है वो सेल हो रही है, एक इसकी प्राइस जो है रीज़नेबल है। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे तकरीबन इसको 13 जो अदर सेलर्स हैं वो भी इसको सेल कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ। तो हमारे जो नए सेलर्स हैं ईबे के, वो बस प्राइस को देखते हैं और उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि ये वाला सेलर अलो कर रहा है ड्रॉप शिपिंग, तो वो लिस्ट कर देते हैं। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि यार ये वाली आइटम जो है वो डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस से आ रही है।
अमेज़न खुद ही इस आइटम को डिस्पैच कर रहा है, अमेज़न खुद ही इस आइटम को डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर कर रहा है। हम इन चीज़ों का ख़्याल ही नहीं रखते और जैसे ही कस्टमर को आइटम डिलीवर हो जाती है, तो कस्टमर क्लेम करता है कि जी ये तो अमेज़न की पैकेजिंग में हमें आइटम रिसीव हुई है। तो आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है ईबे। आपने कभी भी एफबीए की लिस्टिंग जो है वो आपने लिस्ट नहीं करनी, कितनी भी वो हॉट सेलिंग हो, कितनी भी वो आपको प्रॉफिट दे रही हो, कितने सेलर ही क्यों ना उसको सेल कर रहे हो, आपने ईबे के ऊपर ऐसी लिस्टिंग नहीं करनी जो कि अमेज़न का वेयरहाउस उसको शिप कर रहा हो। आई होप कि ये सारे स्टेप जो है आप फॉलो करेंगे ताकि आप अपने ईबे के स्टोर को जो है वो सिक्योर बना सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।